तो हेडिंग डालो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अब बहुत आसान होने वाली है। यहाँ पे मान के चलो 90% काम तुम्हारा है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम हमने अगर आइडेंटिफाई कर ली तो फिर उसके बाद सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसानी से फ्री के नंबर मिल जाएंगे। तो 90% काम मत भूल जाना, 10% पे फोकस मत करना, 90% पे फोकस करना। 90% काम क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इसके बाद जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, बेस थ्योरम आएगा, तो वहां हर जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। हर जगह क्या है? 90% काम हमारा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद 25-30 क्वेश्चन अगर लगा लेते हो, चीजें याद रहती हैं, तो 10% में सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ध्यान से देखो, जैसे हमने बताया मेन काम है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। तो हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन टॉस करा जा रहा है और यहां पे जो एक्सपेरिमेंट होता है मल्टीपल टाइम्स होता है। पहला सिम्टम, कोई भी एक्सपेरिमेंट कई बार किया जाता है, 4 बार, 5 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार। और अगर बहुत ज्यादा बार करा जाए, 500 बार, 1000 बार, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है प्रॉब्लम। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? तो पहला सिम्टम क्या है इस प्रॉब्लम का? कि ये एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम किया जाएगा। लाइक n टाइम्स किया जाएगा। और बात को बहुत ध्यान सुनते जाओ। लाइक एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक बार नहीं, एक बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। 4 बार टॉस कर रहे हैं, 6 बार टॉस कर रहे हैं, 10 बार टॉस कर रहे हैं, डाई थ्रो कर रहे हैं, 5 बार डाई थ्रो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अंडर सिमिलर कंडीशन ही डाई थ्रो होगा, कंडीशंस बदलेंगी नहीं। क्या ये बात क्लियर है? या एक क्रिकेट मैच हो रहा है, मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो एक मैच नहीं हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहे हैं। तो अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस ये एक्सपेरिमेंट कई बार होगा। पहली बात समझ में आ गई? जैसे एक बॉक्स है, उसमें से बॉल्स निकाल रहे हैं, तो 5 बार बॉल निकाल रहे हैं 1 बाय 1, और ये एक्सपेरिमेंट 1 बाय 1 ही होता है। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, 5वीं बार हुआ। तो पहला टर्म क्या याद हो गया बताओ? कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कई बार होगा। अब उस एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स आएंगे। सपोज अभी हम 2 आउटकम की बात कर रहे हैं, पास होना और फेल होना। पास होना और फेल होना। तो उस एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम होंगे, पास होना या फेल होना। जैसे कि हम एक गेम खेले तुम्हारे साथ कि अरे कॉइन टॉस करो, अगर तुम्हारा टेल आ गया तो तुम जीत गए। ऐसा होता था ना, टेल आ गया तुम जीत गए, हेड आ गया हम जीत गए। क्यों भाई? जीतना हारना ही तो होता है, यही तो गेम होता है यार। जैसे डाइस थ्रो करा हमने तुमसे, गेम खेला कि यार तुम्हारा अगर 6 आ गया तो तुम जीत जाओगे, यही तो होता है। जीतना मतलब पास होना, सक्सेस एंड फेलियर। तो उस एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे बोलो? सक्सेस एंड फेलियर। उस एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम्स होंगे। क्या होंगे? सक्सेस होगा एक, और एक क्या होगा? फेलियर होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सपोज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है P और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है Q। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ध्यान सुनना यार। 90% काम यही है जो हम बता रहे हैं। और जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देखोगे फटाफट, अगर इन चीजों पे फोकस कर रहे हो और इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। ये नहीं कि आगे की क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो ये सोच के बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया। हम हर एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, पहली चीज एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है उस बारे में सोचेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, इस बारे में सोचेंगे। मतलब चेकलिस्ट बना ली, उसमें चेक करते गए। तो पहला चेक हो गया कि एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है। दूसरा चेक हो गया कि एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम है, पास होना, फेल होना। इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं P और Q, मतलब पास होना एंड फेल होना, पास एंड फेल, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड एग्जॉस्टिव है। बताओ जरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। मान लो हमने तुम शर्त रखी कि कॉइन टॉस करो और हेड आए,
तो हेड और टेल में कुछ कॉमन नहीं है, हेड आ गया तुम जीत गए, टेल आ गया तुम हार गए। तो हेड और टेल आना आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और हेड और टेल आना आर एग्जॉस्टिव ऑल्सो, क्योंकि उसके अलावा कुछ होगा नहीं। यहां हमने एक शर्त रखी तुमसे, यार ऐसा करो डाई थ्रो करो, अगर 4 या 6 आया तो तुम जीत गए, अदरवाइज हम जीत गए, तो मेरे जीतने की ज्यादा चांस हो गए, क्यों भाई? लेकिन फिर भी 4 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 4 और 6 आना, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, 1/6, 1/6, 2/6, अदरवाइज 4/6। तो 4, 6 आना और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट है जीतना और हारना, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है? सोचा इस बारे में? जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मान लो 2 ही आउटकम है, जीतना या हारना, टाई होना, कैंसिल होना, एलिमिनेट कर दो। तो जीतना और हारना 2 आउटकम है, तो 2 आउटकम क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? यार जीतना एक अलग चीज हो गई, हारना एक अलग चीज हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए और एग्जॉस्टिव हो गए। सेम चीज तुम्हारे साथ है, तुम निमसेट का एग्जाम देने वाले हो, या तो तुम जीतोगे या हारोगे, कॉमन कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है बात? तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोबेबिलिटी of each event must be constant throughout the several experiments. कैसे इस बात को समझते हैं हम लोग? पहली बात, एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है। दूसरी बात, 2 आउटकम आ रहे हैं सक्सेस एंड फेलियर के, और सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझते हैं इसको, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू फोकस करना। हाँ भाई स्टार्ट करें। लाइक एक कॉइन टॉस करा, हमने एक मैच रखा यार, कॉइन टॉस कर रहे हैं, मेरा हेड आया या तुम्हारा टेल आ गया तो तुम जीत गए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कितने बार भी कॉइन टॉस करो, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। अब हम एक इक्वलिटी वाला और कंपटीशन रखते हैं कि यार एक डाइस थ्रो करा, कई बार थ्रो कर रहे हैं हम लोग, अगर तुम्हारा इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। अगर तुम्हारा इवन नंबर आ गया तो तुम जीत गए, ऑड नंबर आ गया तो तुम हार गए। हाँ भाई सुन रहे हो? ऑड नंबर आ गया तो तुम हार गए। तो बताओ जरा, कितने बार भी 1000 बार डाइस थ्रो कर दो, कितने बार भी डाइस थ्रो कर दो, क्या प्रोबेबिलिटी अनचेंज रहेंगी? क्लियर है इतनी बात? तीसरी बात, मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और यहां पे जब मैच होगा, कोई भी मैच होगा, वहां प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, क्योंकि हम यार मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि इंडिया जीतेगी इस बात की हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाए, ये कोई डाइस की तरह का गेम नहीं है। तो वहां प्रोबेबिलिटी दी जाएगी कि इंडिया जीतेगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और हारेगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो जो प्रोबेबिलिटी दी जाएगी वो तो अनचेंज ही रहेगी। तीसरी चीज। चौथी बात, हाँ भाई बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। एक बैग है, उसमें 5 व्हाइट हैं बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। बैग में होने का मतलब हमें दिखता नहीं है, अंदर अंधेरा है। हाथ डाल के हमने एक बॉल निकाली, मान लो शर्त रखी गई है कि यार ब्लैक बॉल अगर तुम्हारी आ गई तो तुम जीत जाओगे, व्हाइट आ गई तो हम जीत जाएंगे, क्यों भाई? तो हाथ डाला, एक बॉल निकाली, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा। 5/10, 1/2, क्यों भाई? या व्हाइट, ब्लैक आना मतलब जीतना, व्हाइट आना मतलब हारना, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 5/10, 1/2। अगर हमने बॉल निकाल ली और बाहर रख दी, एक बॉल निकाल ली, मान लो वो ब्लैक आ गई और बाहर रख दी, तो टोटल बॉल बदल जाएंगी। टोटल कितनी बॉल हो जाएंगी? 9। मान लो एक बॉल निकाली और वो ब्लैक आ गई, अब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 4/9, क्योंकि ब्लैक आ चुकी है तो अब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9, बदल रही है प्रोबेबिलिटी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब लगेगा, बहुत ईमानदारी सुनो यार, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब लगेगा जब 1/1 बॉल निकाल रहे हो, विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। तुमने बॉल निकाली, देखी और रख दी, फिर बॉल निकाली, देखी और रख दी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगा बताओ?
जब बॉल विद रिप्लेसमेंट निकाली जाएंगी, क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो तो बार बार बॉल कम होती जाएंगी, हर बार हर एक्सपेरिमेंट में बॉल व्हाइट आना या ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बदलती जाएगी, और अगर प्रोबेबिलिटी बदलती जा रही है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, चौथी बात सुनो ध्यान से। हाँ भाई बोले। चलो चौथी बात, जैसे कि यार एक मिल है या एक प्लांट है जहां पे चीजें प्रोड्यूस हो रही, सुन रहे हो, या कई बार ऐसा होता है एक गोडाउन है जिसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, जैसे हमने अभी बात करी कि तुम यहां पे बॉल निकालो विद रिप्लेसमेंट, निकालो और रख दो, निकालो और रख दो, तब तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अगर तुम निकालते ही रहोगे वन बाय वन, बाहर रखते जाओगे, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि अब व्हाइट और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही, दिमाग में घुस रहा है। अब देखो चौथी बात, एक मिल है, एक प्लांट है, एक फैक्ट्री है, वहां चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, वहां तुमने कोई प्रोडक्ट निकाला और वापस नहीं रखा, तो वहां उतने प्रोडक्ट फिर से एट द सेम टाइम प्रोड्यूस हो गए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर किसी प्लांट से या फैक्ट्री से कुछ चीजें निकाली जाएं चेक करने के लिए, तो वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द कांस्टेंट, बिकॉज उतनी ही चीजें वहां प्रोड्यूस हो गई। या एक बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है, वो क्वेश्चंस करने में समझ में आएगा, वहां बहुत सारी चीजें, इनफाइनाइट चीजें, तो तुमने वापस नहीं भी रखी तो प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। तो क्या ये चार बातें समझ में आ रही हैं? हाँ भाई बोलो। हाँ भाई बढ़े आगे। अब देखो, यस सर। अब क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। हाँ भाई बात करें, अब इसके फॉर्मुलेशन पे आते हैं। फॉर्मुलेशन में क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट है, लिखते चलो, परफॉर्म्ड n टाइम्स, वो एक्सपेरिमेंट n बार किया जा रहा है। ओके, कितने बार किया जा रहा है? n टाइम्स किया जा रहा है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के दो ही आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम है? सक्सेस या फेलियर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कॉइन है और उसको हम n टाइम्स टॉस कर रहे हैं, पहली बार टॉस करा, सुन रहे हो ना, n बार करना ही करना है। कितनी सक्सेस आई, कितने फेलियर आए, जिसके ज्यादा सक्सेस आ गई वो जीत गया, जिसके कम सक्सेस आ गई वो हार गया। क्यों भाई? और मेरी सक्सेस तुम्हारा फेलियर, यही तो होगा। अगर दो ही आउटकम है, दो ही लोग हैं, तो यार एक की सक्सेस और दूसरे का फेलियर। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन क्या है? फॉर्मुलेशन ये है कि n टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है, n टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी that we get r time success, r टाइम सक्सेस। r मतलब मान लो 10 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है और 7 बार सक्सेस चाहिए। 7 बार क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। इमेजिन करो, एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो, ये टोटल n टाइम्स एक्सपेरिमेंट है, सपोज कर लेते हैं फर्स्ट r टाइम्स हम जीत रहे हैं, फर्स्ट r टाइम्स हम जीत रहे हैं, रेस्ट n माइनस r टाइम्स हम फेल हो रहे हैं। जैसे कि कॉइन टॉस करा, सोचना, सोचोगे तो याद हमेशा रहेगा, इसमें इन्वॉल्व हो। 10 बार कॉइन टॉस करा, हम पूछ रहे हैं यार ऐसा बताओ कि तुम्हारी सक्सेस तब है जब टेल आए। 10 बार में सोचना, 10 बार तुम कॉइन टॉस कर रहे हो, सोच रहे हो इस बारे में, 7 बार टेल आए, 7 बार टेल आए तो तुम 7 बार जीत जाओगे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना यार, पहली बार टेल आ जाए
फिर सेकेंड थर्ड में हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, चौथी बार आ जाए, पांचवी बार आ जाए, एंड सो ऑन, एक बार फिर ना आए और लास्ट में आ जाए। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन हम अभी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि शुरुआत के ही 7 बार टेल आए, फिर रेस्ट के 3 बार हेड आए। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हुआ ये, क्योंकि सारे अरेंजमेंट अभी हम बना के नहीं देख सकते। ये है जीतना जीतना जीतना, और रेस्ट n माइनस आर टाइम्स लूज करना लूज करना लूज करना लूज करना। सपोज कर लो जीतने की प्रोबेबिलिटी है P और लूज करने की प्रोबेबिलिटी है Q, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। क्यों भाई? अब बताओ जरा, तुम सिंपल सा एग्जांपल क्वाइन वाला ही ले लो। पहली बार हेड आ गया मेरा, बताओ दूसरी बार क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। जीतने की प्रोबेबिलिटी कितने बार मल्टीप्लाई होगी? पी 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 कितने बार? आर टाइम्स। और हारने की प्रोबेबिलिटी, यार जीतना भी इंडिपेंडेंट है और हारना भी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होती है? प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पी कितने बार मल्टीप्लाई होगा? आर टाइम्स। और क्यू कितने बार मल्टीप्लाई होगा? रेस्ट n माइनस आर टाइम्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ध्यान सुनना, इन्वॉल्व होके सुनो। हमने एक मान लो सिर्फ हम इतनी बात करते हैं कि 4 बार कॉइन टॉस करा, हमें चाहिए 2 बार है, 2 बार टेल चाहिए। तो ऐसे हो सकता है टी टी एच एच टी एच टी एच टी टी एच एच, सॉरी एच एच टी टी, कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन हमने तो क्या करा है? टी 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 पहले आर बार लिया और एच 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 रेस्ट n माइनस आर बार लिया, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट लिया। अब इसको अरेंज भी तो करना होगा। सारे ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कभी भी सक्सेस हो सकती है, किसी भी नंबर पे सक्सेस हो सकती है, किसी भी नंबर पे फेलियर हो सकता है। हमने तो क्या करा है कि पहले आर टाइम सक्सेस करी और लास्ट के n माइनस आर टाइम्स फेलियर करा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेस तुम्हारे रिस्पेक्ट में सक्सेस आइडेंटिकल है। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होना आइडेंटिकल चीज है, चाहे वो 200 रैंक आए, चाहे वो 100 आए, चाहे वो 50 आए, चाहे वो 400 आए। अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो सक्सेस है। और फेलियर इज ऑल्सो आइडेंटिकल। तुम्हारा आधे नंबर से रुक जाए, कि 100 नंबर से रुक जाए, कि 500, कुछ लोगों का 500 से भी रुक जाता है, तो वो आइडेंटिकल हो गया ना। फिर थोड़ी ना कोई पूछेगा कि आधे नंबर से रुका है तुम्हारा सिलेक्शन कि 15 नंबर से रुका है, क्या फर्क पड़ता है? तो सक्सेस आइडेंटिकल है, जीतना आइडेंटिकल चीज है, हारना आइडेंटिकल चीज है। यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, यार वो 1 रन से जीते या 5 विकेट से जीते, क्या फर्क पड़ता है? जीतना एक तरह की चीज है, हारना एक तरह की चीज है। क्लियर है बात? तो ये जो विनिंग है वो आइडेंटिकल है, ऑल टाइप्स ऑफ विनिंग। और सोचो यार, टेल आना इज द विनिंग, तो टेल तो आइडेंटिकल है ना। तो इस वजह से यहां पे टोटल n चीजें हैं। n चीजें n प्लेस पे कैसे अरेंज होती हैं? n फैक्टोरियल से। r चीजें एक जैसी हैं और रेस्ट n माइनस r चीजें एक जैसी हैं। तो फाइनली फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, रट लो, NCR। दिस इज NCR, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर r और रेस्ट हमें जो चाहिए n माइनस आर फेलियर चाहिए, तो q की पावर n माइनस आर। NCR p की पावर r, q की पावर n माइनस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। क्वेश्चंस पे आते हैं, और मेन काम है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, सोचना है, मेन आंसर नहीं लाना है। इफ, अच्छा ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, एक कॉइन को 8 बार टॉस करो या 8 कॉइन एक साथ उछाल दो, सेम चीज है। तो यहां पे हम इस केस में मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि एक कॉइन को 8 बार टॉस करा जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 8 बार हो रहा है, पहला चेक कर दिया, एक्सपेरिमेंट 8 बार हो रहा है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, मतलब हेड आना इज द सक्सेस, हेड आना टेल आना दो आउटकम हो गए, दूसरा चेक, हेड आना और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, तीसरा चेक, चौथा चेक, हेड और टेल आना जिंदगी भर कॉइन टॉस करते रहो 1/2 1/2 ही आने वाला है, चौथा चेक। इट मींस हम रेडी हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए। एन हमारा 8 है, कितने बार हमें हेड चाहिए, 3 बार, 8C3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी का क्यूब, और बाकी कितना बचा, टेल आना पावर 5, ठीक है। सेकेंड, नॉट मोर देन 3 हेड का मतलब क्या हुआ कि 3 से ज्यादा हेड ना आए, इसका मतलब या तो 0 हेड आए या 1 आए या 2 आए या 3 हेड आए। 0 हेड, टेल कितने बार आएगा, 8 बार, 1 हेड, करते चलो साथ में, टेल कितने बार आएगा, 7 बार, 2 हेड, टेल कितने बार आ रहा है, 6 बार, या 3 हेड। ठीक है ना, ये बताओ एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड, कम से कम 6 हेड मतलब 6 हेड या 7 हेड या 8 हेड, 6 बार हेड, 6 टाइम्स हेड, रेस्ट 2 टाइम्स टेल, 7 टाइम्स हेड, रेस्ट 1 टाइम टेल, या 8 टाइम्स हेड। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 0 टाइम्स टेल, बोलो, दैट्स इट। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, पहला टिक, 5 बार डाई थ्रो करा जा रहा है। गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कैसे आता है, 1 3 5, इवन नंबर कैसे आता है 2 4 6, गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 3/6, इवन नंबर, सही है ना, इस सक्सेस, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर, पहला पॉइंट क्या था, एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, 5 बार हो रहा है एक्सपेरिमेंट। सक्सेस क्या है, ऑड नंबर आना, फेलियर क्या होगा, इवन नंबर आना, तो सक्सेस एंड फेलियर दो आउटकम्स है, और सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी, ये चीज सक्सेस एंड फेलियर इवन आएगा या ऑड आएगा, क्यों भाई, तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल है, सोच रहे हो ना इस बारे में, कि बस सोच रहे हो ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो गया। देन इसके बाद बताओ जरा, क्या ये इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, कितने बार भी एक्सपेरिमेंट हो उनकी प्रोबेबिलिटी अनचेंज रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, कितने बार भी कर लो, जिंदगी भर डाइस थ्रो करते रहो, यही रहेगा 1/2 1/2। तो इट मींस कंफर्म है, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए रेडी, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस, का मतलब क्या हुआ, कम से कम 4 सक्सेस, मतलब आउट ऑफ 5 4 टाइम्स सक्सेस, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1, या फिर 5 बार सक्सेस। बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है, क्लियर है, सिंपल है भाई, एटलीस्ट 4 टाइम्स सक्सेस। नेक्स्ट, 4 थ्रोज विथ अ पेयर ऑफ डाइस। अब एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना, सोचा एक्सपेरिमेंट के बारे में, ऐसा होता है ना, पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर सकते हो तुम, 4 बार कर रहे हो, तो यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करना, एग्री है उस बात पे, 2 डाइस एक साथ थ्रो कर दिए और वो 4 बार हो रहा है, हो सकता है ये पहली बात, क्यों भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ थ्रोइंग डबलेट, डबलेट क्या होता है, 1 1 आना, 2 2 आना, 3 3 आना, 4 4 आना, 5 5 आना,
तो डबलेट आना हमारे लिए सक्सेस है। क्यों भाई? डबलेट आना मतलब हम जीत रहे हैं। डबलेट कितने तरह से आता है? 6 तरह से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और पेयर एक ही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, 4 एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट में 2 पेयर ऑफ डाई थ्रो कर रहे हो, तो जरा बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? फेलियर हमारा क्या होगा? डबलेट ना आए। क्यों भाई? मान लो 1 2 आ गया, डबलेट नहीं आया तो फेल हो गए हम। बताओ, क्लियर है बात? तो 5/6 मतलब फेल होना और 1/6 मतलब पास होना। अब सोचो जरा, सोचना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट 4 बार हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सक्सेस एंड फेलियर 2 आउटकम है। डबलेट आएगा या नहीं आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है? ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, जो भी बोलो, क्या ये प्रोबेबिलिटीज 4 बार थ्रो करें, 100 बार थ्रो करें, कितने बार थ्रो करें पेयर ऑफ डाइस को, ये प्रोबेबिलिटी यही रहेगी ना, 1/6 5/6। एग्री हो? तो क्या अब हम रेडी हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए? डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार आए। तो उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। कम से कम 2 बार आए मतलब 2 बार आए, 2 बार डबलेट आए, मतलब रेस्ट 2 बार डबलेट ना आए, 3 बार आए, और 4 बार आए, मतलब एक बार भी। या इसको हम ऐसे बोल सकते थे, एटलीस्ट 2 बार आए, एटलीस्ट 2 बार आए। 1 से घटा दें कि 0 बार आए और 1 बार आए। 1 से क्या घटा दें कि 1 बार भी डबलेट ना आए, सारे बार डबलेट ना आए, या 1 बार डबलेट आए, चेक करो। अच्छा, 1/6 है, दैट इज 1/6, नॉट 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इस बारे में बात करी थी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, तो उससे तुम्हें याद आया क्या क्या टर्म हमने यूज करा था? रिप्लेस नहीं भी करोगे, और यार होता ही है, फैक्ट्री बनाती जाती है, सामान बेचती जाती है, उसकी इन्वेंट्री तो वही रह जाती है ना। जितना प्रोडक्शन हुआ बाहर निकलता गया, फिर इन्वेंट्री क्रिएट हो गई। क्लियर है बात? तो अगर फैक्ट्री की बात हो रही तो रिप्लेसमेंट नहीं भी हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी वही रहने वाली है। और जब फैक्ट्री या मिल या प्लांट की बात होगी तो वहां क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो डेटा तुम्हें दिया जाएगा। तुम कैसे जानोगे कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है? द बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री सपोज टू कंटेन 5% डिफेक्टिव, ये डेटा देना पड़ेगा ना, 5% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/100। एग्रीड, मींस 1/20। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 बल्ब, 10 बल्ब हमें दिए गए, 10 बल्ब हमें पिक करने हैं पूरे उसकी इन्वेंट्री से, कंटेन नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव, मतलब यार इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी? नॉन डिफेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ यार 20 में से एक बल्ब डिफेक्टिव होता है और 19 नॉन डिफेक्टिव है। क्यों भाई? और 0% एरर तो होती ही नहीं, कहीं भी कोई भी फैक्ट्री होगी कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगी। ठीक है भाई। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे फोकस करने वाले हैं कि यहां यार ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लग रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 बल्ब, हम इसको ऐसे मानेंगे 1/1 हम 10 बल्ब निकाल रहे हैं, 1/1 हम 10 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्यों भाई? 1/1 10 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक बल्ब निकालना। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ?
एक बल्ब निकालना, अब उसके आउटकम क्या हुए, वो बल्ब डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। बोलो भाई, एक्सपेरिमेंट 10 बार हो रहा है, पहली बात वेरीफाई हो गई। दूसरी बात, उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, दो आउटकम हो गए। डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या कांस्टेंट है, और जो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी वो कांस्टेंट ही होती। और इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में यार ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी देनी पड़ेगी उसको। ठीक है भाई, तो चारों चीजें वेरीफाई हो रही हैं। तो क्या हम लोग अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं? क्या बोला जा रहा है, 10 बल्ब निकाल रहे हो, उसको तुम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो। 10 बल्ब एक साथ नहीं निकाल रहे हो, 1 बाय 1 10 बल्ब निकाल रहे हो, 10 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एन हो गया 10। नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, या तो 0 डिफेक्टिव, या 1 डिफेक्टिव, या 2 डिफेक्टिव। तो 10 में से 0 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/20 की पावर 0, मतलब सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव, प्लस 10 में से 1 डिफेक्टिव, और 10 में से 2 डिफेक्टिव। ये हो गया। देखो सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। इफ ऑन एन एवरेज 10 शिप्स 1 इज ड्राउन्ड, 10 में से 1 डूब जाता है, बड़ा खराब रेशियो है, क्यों भाई, तो लोग जाना ही छोड़ देंगे शिप से। 10 में से 1 डूब जाता है, क्लियर है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 5 शिप्स एटलीस्ट 4 रीच सेफली। सोचो एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो, मैथ्स के बारे में, आंसर के बारे में नहीं। 1 बाय 1 एक एक शिप छोड़ा जा रहा है, और मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी दे रखी, डूबने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डूबने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आउट ऑफ 10 एक डूब जाता है, क्यों भाई, तो नहीं डूबने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/10। अब सक्सेस और फेलियर तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या इस डेटा पे एग्री हो? और एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से 5 बार हो रहा है, इसको ऐसे मान लो 5 शिप 1 बाय 1 भेजे जा रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट 5 बार हो रहा है, आउटकम क्या आ रहे हैं, या तो वो डूबेगा या सेफली पहुंच जाएगा, और उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, उसमें अब कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्लियर है बात? क्या हम लोग यहां पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, इस बारे में सोच लो अपने आप। क्या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट 5 बार हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम है, डूबना या पहुंचना सेफली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। चौथी बात क्या होती है, कांस्टेंट है, गिवन प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। एटलीस्ट 4 सेफली पहुंचे हैं, एटलीस्ट 4 सेफली पहुंचे हैं, इसका मतलब 4 सेफली पहुंच जाए, एक डूब जाए, या 5 सेफली पहुंच जाए। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 4 सेफली पहुंच जाए, सेफली पहुंचने का मतलब ना डूबे, और एक डूब जाए, या 5 सेफली पहुंच जाए, इसका मतलब एक भी ना डूबे। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज दिस, देर आर 6% डिफेक्टिव आइटम इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। ये सारी बातें याद कर रहे हो ना, मतलब एक गोडाउन है, बहुत ज्यादा आइटम्स हैं वहां पे, तो रिप्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट आइटम, तो निकाल के नहीं वापस रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? तो 6% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 6/100, 3/50, तो डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 8 आइटम, मतलब समझ रहे हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज करो। 1 बाय 1 हम एक एक आइटम निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, आइटम ड्रॉ करना,
और उस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम है, वो आइटम डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल सारी चीजें मैच हो रही हैं। 8 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आउटकम 2 आ रहे हैं, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, कांस्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। 8 आइटम विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या फिर जीरो। मैक्सिमम एक डिफेक्टिव हो। तो 8 में से एक डिफेक्टिव हो। और बाय द वे यार, एनसीआर NC(n-r) के बराबर होता है। तुम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। 8 में से एक डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/50। 3/50 का मतलब ये हुआ 50 आइटम में से 3 आइटम डिफेक्टिव होते और रेस्ट 7 नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर 8 में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो। दिस द आंसर, चेक करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसको करने से पहले अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में 2 आउटकम थे, अब एक्सपेरिमेंट में 3 आउटकम है। 3 आउटकम मतलब सक्सेस, फेलियर और टाई होना। मैच में हो सकता है ना। तो इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, उसके 3 आउटकम्स आ रहे हैं, सक्सेस, फेलियर और टाई। क्यों भाई? हो सकता है सक्सेस, फेलियर और टाई। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है P, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है Q, टाई होने की प्रोबेबिलिटी है R, और सक्सेस, फेलियर, टाई आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, हेंस इट्स सम इज 1। अब ये एक्सपेरिमेंट n टाइम्स हो रहा है। लिखते चलो, फाइंड प्रोबेबिलिटी that we get R1 times success, R2 times failure, and rest n minus R1 plus R2 times टाई हो जाए मैच। हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? मान लो एक्सपेरिमेंट यार हो रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, और वो 10 टेस्ट मैच हो रहे हैं। तो 4 बार जीत जाए, 5 बार हार जाए और 1 बार टाई हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? ठीक है। तो शुरू के R1 टाइम्स हम सक्सेस दिला देते हैं, R2 टाइम्स, यार देखो, अगर देखो ध्यान से, तो हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पे बात कर रहे हैं कि शुरुआत के R टाइम्स सक्सेस ही है, फिर उसके कंसेक्यूटिव R2 टाइम्स फेलियर है, फिर रेस्ट जितने भी मैच बचे उन सब में टाई है। क्या ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर सेट हो गया? ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है ना कि शुरुआत के 4 जीते ही फिर 5 हार जाए और लास्ट वाला ही टाई हो। तो कंसेक्यूटिव सक्सेस, कंसेक्यूटिव फेलियर, कंसेक्यूटिव टाई, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और मैच जीतना, मैच हारना, मैच का टाई होना आपस में क्या है? सब इंडिपेंडेंट है। तो मैच कितने बार जीत रहे हो, सक्सेस कितने बार है P प्रोबेबिलिटी, और कितने बार है R1 बार। फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q है, कितने बार है R2 बार। टाई की प्रोबेबिलिटी R है, कितने बार है n-R1 प्लस R2 बार। बोलो, टोटल मैच कितने बार हो रहा है? n। अब याद है, सक्सेस होना एक तरह की चीज हो गई, आइडेंटिकल है, फेलियर होना आइडेंटिकल है, टाई होना आइडेंटिकल है। तो टोटल कितने मैच हो रहे हैं? n फैक्टोरियल।
यहां पे आइडेंटिकल चीजें क्या है, R1 फैक्टोरियल ये सक्सेस, R2 फैक्टोरियल फेलियर, रेस्ट n माइनस R1 प्लस R2 टाइम्स टाई। तो फाइनली फॉर्मूला ये है, बहुत अच्छे से देखो और याद करो उसको। तो यहां पे क्या हो गया, 3 आउटकम्स आ गए जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल, जितनी बार सक्सेस है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, जितनी बार फेलियर है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, जितनी बार टाई है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, p की पावर R1, q की पावर R2 और r की पावर n माइनस R1 प्लस R2। तो क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? पढ़ो अब ये क्वेश्चन बहुत आराम से। इंडिया एंड पाकिस्तान प्ले इन अ सीरीज ऑफ मैचेस। क्या पहली बात वेरीफाई हो रही, सीरीज है, इसका मतलब कई सारे मैचेस हैं। पहला टर्म क्लियर है, एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है। इफ इंडिया विंस, अगर जीतती है इंडिया तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, 2। इफ लूज, ऑब्वियसली लूज में तो कोई नंबर नहीं मिलता है, 0 मिलता है। और टाई में कितने नंबर मिलते हैं, 1। ओके ठीक है, 3 आउटकम्स बता दिए उसने। और जीतना, हारना और टाई होना क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होता है? होता है ना, या तो जीतेगा या हारेगा या टाई होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। और बाद में देखो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ऑब्वियसली इसमें प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, और प्रोबेबिलिटी दी जाएगी तो कांस्टेंट ही होती है। तो चारों चीजें वेरीफाई हो गई। अब क्या बोल रहा है, 5 मैच की सीरीज है, टोटल कितने पॉइंट्स आए उसके, इंडिया के 5 पॉइंट। तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से सोचो, 5 पॉइंट कैसे आ सकते हैं? जीतने में 3 मैच नहीं जीत सकती, 3 मैच अगर जीत गई तो 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो 2 जीत जाए, 5 मैच खेलने ही हैं, 2 जीत जाए, 1 टाई हो जाए, कितने बचे? इसका मतलब 2 लूज कर दे, बोलो भाई। और क्या हो सकता है, 1 जीत जाए, 2 नंबर मिल गए, 1 जीत जाए, 2 नंबर मिल गए, 3 टाई हो जाए, 3 नंबर यहां से मिल गए, इसका मतलब 1 लूज कर दे, बोलो भाई। और क्या हो सकता है, 0 जीते, 0 हारे, 5 के 5 टाई हो जाए, 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि टाई होने में 1 नंबर आ रहा है। इसके अलावा क्या कोई केस बनता है, जरा देख के बताओ, क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है? मेगा से तो नहीं बन सकता इसके अलावा। 2 जीते, 4 नंबर मिले, 1 टाई हो गया, 1 नंबर मिला, 5 नंबर। और मैच 5 खेलने ही खेलने, बीच में नहीं भाग सकते। तो 3 ही मैच हुए, तो 2 हारने पड़ेंगे। 1 जीता, 2 नंबर, 1 हारा, 0 नंबर, 3 टाई हुए, 3 नंबर, 5 नंबर हो गए, या 5 टाई हो जाए। एग्रीड। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, कितने मैच हो रहे हैं, 5 फैक्टोरियल। 2 बार जीत रहे हो, 2 बार हार रहे हो, 1 बार टाई कर रहे हो। जीतने की प्रोबेबिलिटी जरा देखो क्या आ रही है, 1/2। और कितने बार जीत रहे हो, 2 बार। हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/6। कितने बार हार रहे हो, 2 बार। टाई होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। नहीं भी देता तो हम इन दोनों को जोड़ के 1 से सबट्रैक्ट कर देते, टाई आ जाता। ठीक है, कितने बार टाई हो रहा है, 1 बार। फिर 5 फैक्टोरियल, 5 मैच हो रहे हैं, 1 जीत रहा है, 1 हार रहा है, 3 टाई हो रहा है। 1 जीत रहा है, 1 हार रहा है, 3 टाई हो रहे हैं। फिर 5 मैच हो रहे हैं, 0 जीता, 0 हारा, 5 टाई हुए। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 0, हारने की प्रोबेबिलिटी 0, टाई होने की प्रोबेबिलिटी 5। दैट्स इट। चेक करो सारे स्टेप्स।